कुंभ हुआ 2013 में, आजम खान प्रभारी मंत्री थे। उस कुंभ शुरुआत हो जाने के तक, कुंभ के आरंभ होने तक 60% से ज्यादा काम अधूरे पड़े हुए थे। ना फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। और इस स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे कुप्रबंधन वाला, अस्त व्यस्तता वाला, लापरवाही भरा कुंभ। आप जो है महाकुंभ को जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो। आप बताओ, धर्म की बात वहां कर रहे हो कि नहीं, मुसलमानों की नो एंट्री रहेगी। बीजेपी और संत की बात आप कर रहे हो, संत का हृदय जो है निर्मल और जो है शीतल होता है। लेकिन ऐसे ऐसे संत हैं जो केवल हिंदू राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ढकाना राष्ट्र की बात करते हैं। इनसे पूछो तो बैठे हैं हिंदू धर्मगुरु। दारू के अड्डे पर राजनीति की चर्चा हो सकती है? चोर चपाल सब राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। मुकदमों में फंसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति की चर्चा कर सकते हैं। संत राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते। क्यों भैया? बोले संत बात राजनीति की नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्यों? बोले हमारे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का केस लगा, इसलिए हम पात्र हैं। जो लोग बार बार ये कहते थे कि क्या मंदिर बन जाने से, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, वही लोग कह रहे हैं कि कुंभ में हमें दुकान क्यों नहीं लगाने दे रहे। और इस बात के लिए प्राण भी दिए कि कचौड़ी की दुकान हमें वहां खुलवा दो प्रयागराज में, कुंभ में। क्यों भाई? काहे बेचोगे कचौड़ी? आप लखनऊ में बेच लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैक्स डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में हम सभी को देखने को मिलने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री, और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाले हैं सपा पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव। दोस्तों, आज डिबेट चल रहा था कुंभ के ऊपर, जिसमें चंचल यादव कुंभ के ऊपर काफी बड़े बड़े बयान देते हैं और बोलते हैं कि आजम खान के समय में कुंभ काफी अच्छे से मनाया गया था और उस समय सभी मुसलमानों को कुंभ में आने दिया जाता था और कुंभ में मुसलमान आके अपना व्यापार करते थे। तो इसी बात पर अमिताभ जी ने एक ऐसा जवाब दिया है कि उन सभी का बोलती बंद हो गया है, और उनका जवाब सुनने के बाद आप सभी को बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। तो आइए इस डिबेट को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखते हैं, तभी हम लोग को पूरी बात समझ में आने वाली है। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। चलिए मेन डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सपा के प्रवक्ता हैं चंचल जी का बहुत स्वागत है। चंचल यादव जी, कुंभ को लेकर कुछ सवाल अखिलेश जी ने उठाए हैं, सरकार ने उनके जवाब दिए हैं। एक वीडियो जारी हुआ, अखिलेश जी ने कहा कि एसपी के एसएसपी के बैठने के लिए बांसबल्ली के अलावा कुछ नहीं है। फिर एक वीडियो जारी हुआ जो उनका पूरा कार्यालय दिखा रहा है। अब दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती कि एक तरफ कह रहे बांसबल्ली, दूसरी तरफ कार्यालय दिख रहा है। फिर एक बिजली का खंबे की बात आई थी, अखिलेश जी के ट्वीट में मैंने देखा था, उस पर विवाद हुआ। लोगों ने कहा कि भाई पहले खंबा लगेगा फिर तार लगेगा, पहले तार लगेगा फिर खंबा लगेगा। क्या समस्या है कुंभ में? आपके दृष्टिकोण से क्या समस्या है अभी कुंभ में, और क्या होना शेष है? चंचल जी। जी अमिताभ सर, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम जी। सबसे पहले तो मैं एक बात, आपने स्टार्टिंग करी थी, मैं आपने बताया था कि 2013 में जो कुंभ लगा था, उसके बाद 2014 का जनादेश आया था। मैं थोड़ा सा पहले ले चलना चाहता हूँ। ठीक 12 साल पहले 2001 में भी कुंभ लगा था। 2001 में उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में भी बीजेपी की सरकार थी। और 2001 का जब कुंभ लगा, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ साहब बैठे हैं, उन्होंने भी बताया कि कुंभ का बड़ा संदेश जाता है। तो उस समय जो कुंभ ने संदेश दिया, 2002 बीजेपी हार गई, फिर 2004 हारी, फिर 2007 हारी, 2009 हारी, 2012 हार गई, लगातार 5 चुनाव हारी। अभी देखो बहुत सारे स्नान हमारे स्टार्ट हो रहे हैं और स्टार्ट हो रहे हैं, उसके बाद अभी तक वो चीजें जो हो जानी चाहिए थी, भयंकर आपका ट्रिपल इंजन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, आस्था का पूरा प्रचार प्रसार। ठीक है चंचल, अभी ठीक आगे बात, पर्सनल विषय आस्था का। कुंभ में शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य के का स्थल, रहने का आवास, और ननकू के रहने का आवास एक ही सामग्री से बनता है। वहां लोहा, लंगड़, सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, हॉट मिक्स प्लांट, कोल्ड मिक्स प्लांट नहीं जाते बाबू। उसको, कुंभ को हम बोलते हैं, ये भारत बोलता है कल्पवास। आचार्य जी गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल, वो कल्पवास है। वहां एसपी को भी वैसे ही रहना होगा, कलेक्टर को भी, कप्तान को भी, मुख्य सचिव को भी, डीजीपी को भी, सबको ऐसे ही रहना होगा। किसी के लिए हयात होटल और मेरिडियन होटल जैसी व्यवस्था नहीं हो सकती। बात तो सही है।
वो दुबई का पर्यटन नहीं है ना, वो कुंभ है, कल्पवास है। आचार्य जी गलत तो नहीं कह रहा? वहां तो मैंने देखा, राजा हो चाहे रंक हो, एक ही व्यवस्था में आना है, एक ही व्यवस्था में नहाना है और एक ही व्यवस्था में जाना है। चंचल यादव, सीएजी की रिपोर्ट को उद्धृत किया है अरविंद सिंह जी ने, और उन्होंने बाकी तो बहुत सारे आंकड़े रखे, लेकिन मूल एक बात यह है कि जब कुंभ हुआ 2013 में, आजम खान प्रभारी मंत्री थे, उस कुंभ में कुंभ शुरुआत हो जाने के तक, कुंभ के आरंभ होने तक 60% से ज्यादा काम अधूरे पड़े हुए थे। ना फायर फाइटिंग की व्यवस्था थी, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। और सीएजी का कहना, माना ये कंक्लूजन ये कि स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे कुप्रबंधन वाला, अस्त व्यस्तता वाला, लापरवाही भरा कुंभ। क्या बढ़िया था गुरु। मैं बात पे आना चाहता हूँ। वो टेबल कर रहे हैं, सुन लो, वो कुछ कर रहे हैं टेबल। सुनिए ना, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। जिस महाकुंभ 2013 की पूरी दुनिया में चर्चा हुई और उसके मैनेजमेंट को लेकर के जो है पूरी दुनिया के कई देशों ने तारीफ करी, और एक बीजेपी का जो है एक जो पत्रिका जो बीजेपी द्वारा संचालित होती है, जो बीजेपी के लोगों के द्वारा मैनेज की जाती है, और उसमें जो है किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, देखो हम जो है विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, और सरकार को आईना दिखाने का काम हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अमिताभ जी एक चीज समझना पड़ेगा। जो लोग नमामि गंगा मां के नाम पे राजनीति करते हैं, आप पूछो क्या गंगा साफ हुई? मैंने कहा कि एनजीटी का रिकॉर्ड शायद अरविंद सिंह ये नहीं बता पाएंगे। एनजीटी ने ही अभी दिया है 12 घाटों में 8 घाट ऐसे हैं जो पानी छूने लायक भी नहीं है। उसी गंगा की बात कर रहा हूं मैं। तो यही हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, लेकिन आप पानी साफ क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, आप जो है महाकुंभ को जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हो? आप बताओ, धर्म की बात वहां कर रहे हो कि नहीं, मुसलमानों की नो एंट्री रहेगी बीजेपी, और संत की बात आप कर रहे हो। तो संत का हृदय जो है निर्मल और जो है शीतल होता है, लेकिन ऐसे ऐसे संत हैं जो केवल दिन रात हिंदू रास, फलाना रास, ढिकाना रास की बात करते हैं। इनसे पूछो जो बैठे हैं हिंदू धर्मगुरु, अभी रसिया ने कैंसर का जो है वैक्सीन खोज लिया। ठीक है चंचल यादव, आप आगे बात को ऊपर चर्चा कर रहे हैं, नहीं इसका उत्तर मैं देता। अरे बहस नहीं, ये तरीका मेरे साथ नहीं चलेगा। नो, अपने अवसर पर बोलोगे, मेरे साथ ये नहीं चलेगा ना, अपने अवसर पर बोलोगे। कहा जा रहा कुंभ का राजनीतिकरण हो रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है। दारू के अड्डे पर राजनीति की चर्चा हो सकती है, हैं? चोर चपाल सब राजनीति की चर्चा कर सकते हैं, मुकदमों में फंसे लोग, भ्रष्टाचारी लोग राजनीति की चर्चा कर सकते हैं, हैं? 100 लंबी लंबी गाड़ियां लेके चलने वाले धनपशु राजनीति की चर्चा कर सकते हैं, संत राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते। क्यों भैया, कहां रोक लिखी है? किसने कहा नहीं कर सकते? सारे चोर राजनीति में आ सकते हैं, उस पर ऐतराज नहीं। बोले संत बात भी नहीं करेंगे, संतों को बात करनी चाहिए। जब गंदे नहीं, ऐसा नहीं, इनकी आवाज बंद करिए, चंचल की बिल्कुल आवाज बंद करिए, जब मैं कहूं तब आवाज आएगी। ठीक, गजब बात है, अजब तमाशा है। बोले संत बात राजनीति की नहीं करेंगे, हम करेंगे। क्यों? बोले हमारे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का केस लगा, इसलिए हम पात्र हैं। संत नहीं करेंगे बात, किसे तर्क है? कहा जा रहा है मुसलमान की एंट्री नहीं होगी। अबल तो शासन ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में खड़ा होता है। जो लोग बार बार ये कहते हैं, आचार्य जी आप भी इस पर गौर करना, जो लोग बार बार ये कहते थे कि क्या मंदिर बन जाने से, क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा, वही लोग कह रहे हैं कि कुंभ में हमें दुकान क्यों नहीं लगाने दे रहे। ये तो नहीं चलेगा। क्यों लगाना चाहते हो दुकान? जब वहां कुछ है ही नहीं तो क्यों लगाना चाहते हो दुकान? वहां समोसे की दुकान के लिए क्यों प्राण दिए हो कि हमारी दुकान खुलवा दो समोसे की? क्यों? आप तो कहते थे इनमें कुछ रखा ही नहीं, इससे रोजगार मिलेगा। मैं काशी का विषय जब आया था, काशी का लोकार्पण हुआ था, काशी कॉरिडोर का, तो समाजवादी पार्टी के एक विद्वान प्रवक्ता मेरे साथ थे। उन्होंने हमसे यही कहा कि इससे क्या होगा। तो फिर मैंने उनको 5 मिनट सब डिटेल में बताया कि इससे क्या होगा, और आज भी पता लग रहा है क्या हो रहा है। 8 करोड़ लोग एक साल में गए,
एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक आकलन कहता है एक व्यक्ति घर से घर तक 3,000 रुपए मिनिमम खर्च करता है। 8 करोड़ गुणे 3,000 एक साल में पूरी अर्थव्यवस्था पूर्वांचल की घूम गई। ये नासमझ लोग अपना एक ही टेप बजा रहे हैं और इस बात के लिए प्राण भी दिए कि कचौड़े की दुकान हमें वहां खुलवा दो प्रयागराज में, कुंभ में। क्यों भाई, काय बेचोगे कचौड़ी? आप लखनऊ में बेच लो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्यों चाहते हो कचौड़ी वहां बेचना? आप तो कह रहे थे हिंदू धर्म से कुछ लेने देना नहीं, इससे व्यापार का कोई लेने देना नहीं। 45 करोड़ लोग हवा खा के आएंगे और हवा खा के चले जाएंगे। वो नासमझ लोग हैं जो कुंभ की अर्थव्यवस्था नहीं जानते। कुंभ की आज से नहीं, अनादिकाल से भारत की अर्थव्यवस्था में कुंभ का योगदान रहा है। और आज तो 45 करोड़ की आबादी जब कुंभ आएगी तो वो भारत के पूरे अर्थचक्र में एक गति पैदा करेगी, एक नई किस्म की वाइब्रेशन पैदा करेगी। दुनिया भर के जो बड़े कंपनियां हैं वो कुंभ के लिए वहां तैयारी कर रही, क्योंकि उनको पता है कि 45 करोड़ लोग यहाँ रहेंगे। और जो लोग कुंभ की आलोचना करते हैं वो भी इस जुगाड़ में लगे हैं कि कचौड़ी की दुकान किसी तरीके से ठेली एक लग जाए हैं, और कह रहे अम्मा ये बात ठीक नहीं, आप हमको ठेली क्यों नहीं लगाने दे रहे? क्यों भाई, क्यों चाहते हैं आप ठेली लगाना? आपके लिए तो कुंभ है तो ठेली लगाना क्यों चाह रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों आज की डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में आप लोग का क्या राय है, आप लोग भी अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और ऐसी और भी डिबेट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी वीडियो आप लोग से मिस ना हो तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जैसी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। दोस्तों अगर आप लोग को अमिताभ अग्निहोत्री का डिबेट देखना पसंद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके अमिताभ अग्निहोत्री का नाम कमेंट कर दीजिएगा। हम ज्यादा से ज्यादा उन पे डिबेट लाएंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।